हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। ये समझने के बाद हम आगे पढ़ेंगे प्रॉफिट, लॉस, पार्टनरशिप, शेयर्स, स्टॉक्स। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, बट स्टार्ट हम कर रहे हैं परसेंटेज से। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपने, ऐसा नहीं आपके लिए नया नहीं है, आप नया है, यानी आपने स्कूल में भी ये सारा पढ़ा है और परसेंटेज क्या होता है सीखा, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में परसेंटेज कितना लेवल तक जाता है और कैसे कैसे पूछते हैं और इसके क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। इज़ दैट क्लियर? कई तो ऐसे रहते हैं जिनको ये सिंबल ही पसंद नहीं होता है ना। आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे कि यार ये तो ऐसा लगता है ये पसंद नहीं है ना। कईयों को तो अरिथमेटिक पसंद नहीं होता है, कईयों को एल्जेब्रा पसंद होता है, कईयों को ज्योमेट्री पसंद होता है। सो सम स्टूडेंट्स लाइक ज्योमेट्री, सम डू नॉट लाइक ज्योमेट्री। सबका अपना अपना चॉइस होता है। अब यहाँ हम अरिथमेटिक का ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बगैर तो शायद मतलब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो ठीक है, पूरी ज़िंदगी भर है, ये तो इतना नॉलेज तो होनी चाहिए अपने को, है ना। ये एग्जाम तो ठीक है, ज़िंदगी ही नहीं चल सकती, आपको ये सब पता होनी चाहिए। परसेंटेज राइज कैसे होता है, परसेंटेज फॉल कैसे होता है, परसेंटेज का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। नॉट ओनली इन दिस क्यूए, आपका जो डीआई वाला पोर्शन है उसमें भी आपको परसेंटेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो जिनको ये परसेंटेज का साइन ही पसंद नहीं है उनको मैं इतना बोलना चाहूँगा, जैसे 5% कहीं लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हटा सकते हो इस साइन को। बस इतना याद रखना, इसको यदि हटाना चाहते हो तो डिवाइड बाय 100 ऐसा लिख देना। इज दैट क्लियर? इसका और सिंप्लीफाई करके हम क्या लिख सकते हैं? 5 से कैंसिल होगा तो ये मेरा बनेगा 1/20। तो 1/20 का मतलब होता है 20 पे 1, राइट। तो 100 पे कितना, यदि अपन ऐसा सोचे 5 टाइम्स तो 100 पे कितना हुआ 5। इसीलिए तो बोल रहे हैं उसको 5%, यानी कि 100 पे कितना है 5 है। अब ये सब सीखने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से एक्सप्लेन किए देता हूँ। एक बंदे को मैथमेटिक्स में 60 मार्क्स आए और दूसरे बंदे को 40 मार्क्स आए, कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है? आप बोलोगे ये वाला इंटेलिजेंट है ना, यही बोलोगे ना। अब मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, ये जो 60 मार्क्स इस बंदे को आए ये 200 में से आए, और ये जो 40 मार्क्स जिसको आए ये 50 में से आए। अब बताओ कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है? अब आप बोलोगे सर परसेंटेज में देखें तो यही ज़्यादा लग रहा है ना। कौन सा वाला? इधर वाला। तो ये 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा कैंसिल हो गया, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 कर दिया करो, तो ये मेरा आ जाएगा 0 से, ये मेरा 0 कैंसिल हो गया, ये 5 2 ज़ा 10, तो ये मेरा बना 30%, और ये आंसर आ रहा मेरा 80%। कौन बड़ा है? ये ग्रेटर है, इसके मार्क्स ग्रेटर है। तो जब तक बेसेस सेम नहीं हो तब तक कंपैरिजन करने का कोई मतलब नहीं होता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर बेस सेम होगा तो ही हम कंपेयर कर पाएंगे चीज़ों को, इसलिए अपन 100 पर ले लेते हैं चीज़ों को कंपेयर करने के लिए। इज दैट क्लियर? चलिए अब अपन बात करते हैं फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कैसे बोलना। फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज। यदि मैं आपको बोलूं 100% कितना है तो आप बोलेंगे 100/100, तो रिजल्ट कितना आया? 1। ये बात समझ में आई? चलिए तो हम बात कर रहे हैं कि 1 कितना होता है? 100%। अब देखो इससे मैं कितने रिजल्ट जनरेट कर रहा हूं, देखना। इसका मैं आधा कर दूं तो 1/2, तो फिर इसका भी आधा करो तो कितना आया? 50%। फिर मैं इसका आधा कर देता हूं तो क्या बनेगा? ये 1/4, तो ये कितना आया मेरा? 25%। फिर मैं इसका आधा कर देता हूं तो 1/8, तो ये मेरा बनेगा 25 का आधा 12.5%। फिर मैं आधा कर देता हूं इसका तो 1/16, तो ये बनेगा मेरा 6.25%। इज दैट क्लियर? फिर मैं और आधा कर देता हूँ इसका तो 1/32, तो ये मेरा बनेगा 3.25 का आधा 0.12 अप्रोक्स ले लेता हूँ मैं। थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन हम लोग करते भी हैं यहाँ पर, और इवन डीआई में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन चीज़ों की। तो ये मैंने देखो एक रिजल्ट से कितने सारे रिजल्ट जनरेट कर दिए। चलिए एक और लेता हूँ मैं, जैसे 1/3, इसको मैं बोलूँगा 33.33%, राइट। अब 1/6 यानी इसका आधा हो गया, तो ये मेरा इसका आधा हो जाएगा 16.66%। इसका आधा करके देखोगे यही आएगा।
फिर से आधा करो 1/12, तो ये मेरा बनेगा 8.33%। 1/24 करेंगे तो फिर इसका आधा हो जाएगा 4.16% अप्रोक्सीमेटली। इज दैट क्लियर? और आगे बढ़ते हैं। 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/4 हमें दिख रहा है, 1/5 मेरे पास नहीं है ना, तो 1/5 ले लेता हूँ मैं। 1/5 मेरा हो जाएगा 20%। इसका आधा करोगे तो क्या बनेगा 1/10, तो ये मेरा बनेगा, इसका आधा हो जाएगा 10%। फिर इसका आधा करोगे तो क्या बनेगा 1/20, तो वो मेरा हो जाएगा 5%। इज दैट क्लियर? चलिए अब 1/5 आ गया, 1/6 हमारे पास है, 1/7 लेते हैं। 1/7 होता है हमारा 14.28%, तो 1/14 मेरा हो जाएगा इसका आधा 7.14%। इज दैट क्लियर? तो कोई आपसे बोले कि 1/28 फिर इसका आधा करेंगे तो 7 का आधा 3.5 और ये 0.07, तो 3.57%। इस तरह से। चलिए तो ये 1/7 से अपन ने ये जनरेट कर लिया। 1/8 हमारे पास ऑलरेडी है, 1/9 नहीं है। 1/9 को हम लिखेंगे 11.11%। 1/10 आ चुका है, 1/11 होता हमारे पास 9.09%। इज दैट क्लियर? तो ये जो रेसिप्रोकल के परसेंटेज हैं ये अपन 1 से 30 तक अप्रोक्स हमारे पास तैयार हों तो हमारा बहुत टाइम से होता है। इज दैट क्लियर? एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि कोई आपको बोलता है कि 1/7 है 14.28%, तो कोई आपको बोले 2/7 कितना होगा, तो इसका डबल होगा ना ये, तो ये होगा आपका 28.56%। 3/7 करेंगे तो ये मेरा बनेगा 3 गुना हो जाएगा इसका, तो 14 3 जा 42.84%। तो इस तरह से अपन ये कैलकुलेट कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और आगे बढ़ते हैं और चीज़ें अपन शेयर करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे अपन इसको इस्तेमाल करेंगे एग्जांपल्स को, इन परसेंटेज को क्वेश्चन सॉल्व करने में। जैसे 12.5% ऑफ आपको पता करना है 2400। अब आप ऐसे स्कूल वाले स्टाइल से करोगे तो 12.5 करोगे, अपॉन 100 करोगे, फिर वो कैंसिल 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 करोगे, टेक्स लॉन्गर टाइम। ऐसा नहीं करने का। 12.5% अभी भी बताया था कितना होता है 1/8। ऑफ का मतलब ऑफ जहाँ भी आता है मतलब मल्टीप्लिकेशन, डोंट वरी। 1/8 किसका 1/8? 2400 का। तो तुरंत आंसर आ गया 8 3 जा 24, ये 300 इज माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37.5% ऑफ 800। अब 37.5% कितना होगा? हम एक चीज़ जानते हैं कि 12.5% 1/8 होता है, और इसी का ये 3 टाइम्स है। एक बार अच्छे से देख लो, 12.5 का 3 टाइम्स होता है ये। तो यदि 12.5% 1/8 है तो ये मेरा कितना बनेगा 3/8 मल्टीप्लाइड बाय 800। तो ये मेरा 8 से कैंसिल हुआ 100, तो ये मेरा कितना बना 300। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 42.84% ऑफ 42.84% ऑफ 2100। अब अभी अभी मैंने बताया था 42.84% 3/7 होता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था 3/7 किसका 2100 का। तो ये 7 से कैंसिल, 7 3 जा 300, 300 3 जा कितना बनेगा मेरा 900। इज दैट क्लियर? चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है 30% ऑफ ए इक्वल टू 50% ऑफ 90। तो इसको सॉल्व करके ए का वैल्यू निकालना है ना। अब आप चाहें तो इसको बड़े अच्छे से कर सकते हैं कंफर्टेबली। ये परसेंट के साइन को परसेंट के साइन से कैंसिल कर लो, ऑफ को ऑफ से हटा दो, क्या जीरो भी है ना, जीरो को भी जीरो से हटा दो, तो आपका ए का वैल्यू कंफर्टेबली आ गया। और कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 से भी तो 9 चला जाएगा, 3 3 जा 9, 53 जा कितना आंसर आया 150 इज माई आंसर। तो इस तरह से अपन चीज़ों को मैनेज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आप बहुत अच्छे से केवल लेक्चर को सुनते चले जाइएगा, रिपीटेडली बार बार सुनते चले जाइएगा। आपको कोई नोट्स नहीं बनाना है, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और छोटे मोटे एग्जाम तो आप यूँ ही निकाल लेंगे, लेकिन बच्चों टारगेट बड़ा रखो बेटा, है ना। 14.4% ऑफ 250। सपोज करिए हमको इसको सॉल्व करना है। अब आप इसको एक्चुअल सॉल्व करेंगे तो मुश्किल होगा। और 14.4% मुझे नहीं लगता ये किसी फ्रैक्शन के आसपास है, किसी का डबल ट्रिबल है, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। यहाँ पे एक थोड़ा सा शॉर्टकट निकालने का ट्राई करते हैं। ये ज़ीरो यदि मैं हटा दूँ
और इसके बदले में ये वाला पॉइंट उड़ा सकता हूँ मैं, क्योंकि पॉइंट के आगे एक डिजिट नीचे एक 10 आता तो वो एक तरह से कैंसिल हो गया। तो अब मैं इसको लिख रहा हूँ 144% ऑफ 25। इज दैट क्लियर? अच्छा एक चीज़ है, ये सब जो ऑफ वगैरह रहते हैं ना, ये सब मल्टीप्लिकेशन ही तो है आपस में, तो अपन इसको ऐसा भी कर सकते हैं। 144% 25 का निकालना ज़्यादा मुश्किल है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 25% ऑफ 144। अब बोलोगे ऐसा कैसे हो गया? अरे ठीक है ना भाई, सारे रिजल्ट हैं यहाँ, ये यहाँ लिखा है मैंने, ये यहाँ लिखा है, ये मैंने ऑफ भी लिख दिया, ये यहाँ लिख दिया, यहाँ चलता है ऐसा, आगे पीछे कर सकते हो। अब 25% हम बहुत अच्छे से जानते हैं कितना होता है, 1/4। किसका 1/4 करना है? 144 का। तो 4 3 जा 12, क्या बचा? 2 4 6 जाते, मेरा 36 मेरा आंसर आ गया। इज दैट क्लियर? तो ये हम इस तरह से चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। इफ ए इज increased by 10%, then decreased by 10%, then original value do not come। है ना, ये चीज़ मैं समझा देता हूँ कि किसी नंबर को आप इंक्रीज करेंगे 10% और वापस 10% कम कर देंगे, तो आप ये सोचते हो कि ये वही का वही नंबर वापस आ जाएगा। नो, नहीं आएगा। एक एग्जांपल देखिएगा, सपोज नंबर है 100, 10% इंक्रीज करा प्लस 10%, तो 100 प्लस 10% कितना हो गया? 110। अब 10% डिक्रीज इसको करेंगे आप, हायर बेस वाले को, तो माइनस 10%। अब इसका 10% कितना? 11 इसमें से माइनस करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे आप? 99। इज दैट क्लियर? तो ये इस तरह से अपन चीजों को समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इफ ए इज 30 and B is 20, then अब मैं छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं, आप समझते जाना। A is what percent more than B? A B से कितना परसेंट ज़्यादा है? देन के बाद जो आता है ना, उसको हमेशा डिनोमिनेटर में वैल्यू आता है उसका, याद रखना। अब क्वेश्चन में बोला है ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, तो ए का वैल्यू 30, बी का वैल्यू 20, तो ए माइनस बी एब्सोल्यूट लगा देना, मतलब नेगेटिव भी आया तो पॉजिटिव। देन के बाद बी है तो अपॉन में क्या आएगा? बी मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 30 माइनस 20 बाय बी का वैल्यू कितना है? 20 इंटू 100। तो ये मेरा बना 30 में से 20 गया, 10 बाय 20 इंटू 100, 50%। राइट, 50% ज़्यादा है, सॉरी। सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट, बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए? बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए? अब की बार फार्मूला ऐसा लगेगा, वही ए माइनस बी तो आना ही ऊपर, डिवाइड में देन के बाद ए आ रहा है तो ए नीचे आ जाएगा बस, इंटू 100। अब ए और बी का डिफरेंस कितना है? 30 20 10 लिख दूं डायरेक्ट, अपॉन ए का वैल्यू कितना है? 30, तो ये आ गया मेरा 10 बाय 30 इंटू 100, यानी कि आपका 33.33%। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। तीसरा क्वेश्चन है मेरा, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी? ए बी का कितना परसेंट है? तो ए का वैल्यू ऊपर आएगा बस, और वो बी का कितना परसेंट है तो बी का डिनोमिनेटर में आएगा इंटू 100। तो ए का वैल्यू कितना है? 30 बाय 20 इंटू 100, तो फाइनली आ गया ये 150। और लास्ट क्वेश्चन इसी में, इसी फंडे में, कि बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए? बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए
तो बी का वैल्यू ऊपर आ जाएगा जो कि 20 है, 20/30 इंटू 100, तो ये फाइनली आ गया आपका 66.66%। तो ये बहुत कंफर्टेबल और बहुत ईजी है। इट रिक्वायर्स लिटिल प्रैक्टिस, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा इसका। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, A is 25% more than B. Then B is what percent less than A? ए बी से 25% ज़्यादा है। अब इस चीज़ को ऐसे समझो, ए और बी को अपन 100 लेट मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ए से 25% ज़्यादा है तो ये 125 हुआ। इज दैट क्लियर? नाउ माई क्वेश्चन इज दिस, बी इज वॉट परसेंट लेस देन ए, तो बी का वैल्यू ए से कितना कम है? 25 कम है, और देन के बाद ए लिखा है, मतलब अपॉन में ए का वैल्यू आएगा 125 इंटू 100, तो ये मेरा आ जाएगा 25 1 जा 25, 25 5 जा 1/5 इंटू 100, कितना आ रहा है? 20%। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर एक चीज़ याद रख लीजिएगा, एक थ्योरी जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, इफ ए इज X% more oblique less than B, then B is X upon 100 plus minus X into 100% less oblique more than A। ये जो मैंने एक लाइन की थ्योरी लिखवाई है, ये इसमें सारे क्वेश्चन इस टाइप के बन जाएंगे, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी क्वेश्चन को ले लीजिए, दोबारा कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया था, एज 25% मोर या मोर आ रहा है देन बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए। तो आप ये याद रखना कि यदि आप यहाँ पर मोर लेते हो तो फिर यहाँ पर प्लस का साइन लेना और यहाँ पर लेस आएगा, और यदि आप यहाँ लेस लेते हो तो यहाँ पर माइनस का साइन लेना और यहाँ पर मोर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तब क्वेश्चन में, अपने क्वेश्चन में x की जगह कौन है? 25 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 25 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस थ्योरी से भी करेंगे तो ये वही चीज़ आ रही है, 25 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाइड बाय 100। 25 1 जा 25, 25 5 जा, तो ये फाइनली कितना आ रहा है? 20%। इज दैट क्लियर? तो वही आंसर आएगा यहाँ पर। एक कॉन्सेप्ट में यहाँ पर और आपको बताना चाहूँगा, अभी हमने क्वेश्चन क्या किया था कि ए का वैल्यू बी के वैल्यू से कितना परसेंट ज़्यादा है? 25%। तो बी का वैल्यू ए के वैल्यू से कितना परसेंट कम आया? 20%। अब आप गौर से देखो, ये कितना है? 1/4, और ये कितना है? 1/5। तो ये 1/4 है तो ये 1/5 आया। यदि ये 1/5 होता तो ये कितना आता? 1/6। डू रिमेंबर, इससे एक ज़्यादा डिनोमिनेटर, ये ऐसे चलता है। ये 1/6 होता तो ये कितना आता? 1/7। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स भी याद रखिएगा जो आपका बहुत टाइम सेव करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले समझा देता हूँ। एक होता है प्राइस, एक होता है क्वांटिटी, और एक होता है वैल्यू। ठीक है? सपोज कोई चीज़ का प्राइस है, सपोज पेट्रोल की बात कर लें, सपोज करिए इसका प्राइस है 100 रुपीज़ पर लीटर, और आप 10 लीटर आप पेट्रोल खरीदते हैं, तो आपको पे क्या करना पड़ेगा? 1000। तो इसको प्राइस बोलते हैं, इसको क्वांटिटी बोलते हैं, और इसको वैल्यू बोलते हैं। अब यदि मैं बोलता हूँ कि पेट्रोल का प्राइस हो गया 125, तो अब कितना लीटर मिलेगा आपको? 8 लीटर, उतने ही रुपए में। इज दैट क्लियर?
अब यदि मैं रेशो की बात करूं तो ये तो मेरे एक्चुअल वैल्यूज़ हैं। यदि रेशो में सिंप्लीफाई करें 25 4 जा 25 5 जा, ये रेशो आ रहा है। और ये क्वांटिटी की बात करूं तो ये 10 और 8 कैंसिल होके मेरे को मिलेगा 5 और 4, है ना। 2 से 2 5 जा 2 4 जा। और ये आपका वैल्यू का रेशो है 1:1। सो प्लीज़ डू रिमेंबर कि यदि वैल्यू का रेशो 1:1 है तो जो रेशो प्राइस का होगा उसका उल्टा रेशो क्वांटिटी का होता है। ये फंडा बहुत जगह काम आता है, बहुत जगह चलेगा। इज दैट क्लियर? चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो इस अप्रोच रेशो वाले अप्रोच से हम ट्राई करेंगे। प्राइस ऑफ बैंगल्स is reduced by 20%. As a result, Kareena could purchase 12 more bangles in rupees 480. Find the original price. क्लियर? अब इस क्वेश्चन का अप्रोच देखिएगा। प्राइस लिख रहा हूं मैं, यहाँ क्वांटिटी लिख रहा हूं और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं वैल्यू। अब प्राइस कितना परसेंट रिड्यूस हो गया बैंगल्स का? 20% रिड्यूस हो गया, मतलब जो 100 था वो 80 हो गया। कहने से जो प्राइस का रेशो है वो 5:4 हो गया, है ना। इसको आप ऐसे देखो, 100 वाला प्राइस 80 हो गया, 20% कम, तो कैंसिल करके बोलें तो ये 5 से कैंसिल, सॉरी 20 से कैंसिल, 25 जा 24 जा, तो 5:4 का रेशो हो गया। अच्छा, पहले बैंगल्स 480 रुपीज़ की ला रही थी करीना, अभी भी कितने की ला रही है? 480 के। तो ये रेशो कितना? 1:1। तो मैंने अभी अभी ऊपर बताया कि यदि ये रेशो 5:4 है तो जो क्वांटिटी का रेशो वो क्या होगा? 4:5। अब पहले कितनी क्वांटिटी आती थी नहीं पता, अब कितनी आ रही नहीं पता, मगर कितनी क्वांटिटी ज़्यादा आ रही है? 12। क्वेश्चन में दिया 12 मोर बेंगल वो परचेज कर पा रही है। 4 और 5 में कितने का डिफरेंस है? 1 का। और जो 1 है वो कितना है? 12। तो जो 4 है वो कितना होगा? 48। अब ये 48 क्वांटिटी 480 रुपीज़ में आ रही है, मतलब एक बेंगल की प्राइस 10 रुपीज़ हो गई। तो जो 5 है वो 10 है, तो जो 4 है वो 8 है। तो ऐसे हर चीज़ आप मैनेज कर सकते हो। इससे अपन ने इसका आंसर निकाल दिया फाइनली। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ प्राइस is increased by 25%, then by what percent new price be reduced to get original price? कोई प्राइस को हमने इंक्रीज करा, कितना परसेंट करा? 25%। तो आप ऐसा सोचो, पहले 100 था तो हमने उसको कितना कर दिया? 125। अब वापस 125 को 100 लाना है तो कितना परसेंट कम करना पड़ेगा? तो 125 से 100 यानी 25 कम करना, कितने बेस पे? 125 पे। तो परसेंटेज की बात करें तो ये आपका आ गया 1/5 इंटू 100 यानी 20%। यहाँ पे भी वही फंडा लगा सकते हैं। प्राइस इंक्रीज हो गया 1/4, तो वापस डिक्रीज करके कितना करना पड़ेगा? 1/5 डिक्रीज करना पड़ेगा, तो ओरिजिनल प्राइस हमको मिल जाएगा। तो इस तरह का फंडा अपन कई जगह लगा सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल is 34. A cut parallel to hypotenuse
is made such that new hypotenuse is 65% of old one. Find the area of new triangle. ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलेंगे आप? जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। सपोज ये एंगल 90 डिग्री। अब एक पैरेलल कट लगाया, ऐसा ऐसा ऐसा। किसके पैरेलल लगाया? हाइपोटेन्यूज के पैरेलल कट लगाया। इस तरह से लगाया कि उसका जो नया हाइपोटेन्यूज है वो पिछले के कंपैरिजन में कितना परसेंट डिक्रीज हो गया, मतलब वो कितना हो गया नया हाइपोटेन्यूज? 65% ऑफ द ओल्ड वन। इसका मतलब यदि मैं इसको x मान लेता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा 65% ऑफ x। ये मेरा नया हाइपोटेन्यूज है। तो मुझे ये बताना है कि इसका नए ट्रायंगल का एरिया, मतलब ये वाले ट्रायंगल का एरिया चाहिए मेरे को, राइट? इस ट्रायंगल का मुझे एरिया चाहिए, इस वाले का। इसको मैं y मान लेता हूँ, इस पूरी लेंथ को। इसको मैं z मान लेता हूँ। क्वेश्चन में दिया है कि इसका एरिया कितना है ट्रायंगल का? 34, ओरिजिनल ट्रायंगल का। तो कैन आई से कि हाफ इंटू एक्स इंटू, सॉरी बेस इंटू हाइट होता है ना, तो y इंटू जेड इक्वल टू 34। रिजल्ट नंबर 1। अब आपको निकालना है ये वाले ट्रायंगल का एरिया, ये वाला, दिस वन, राइट? अब इसका ना तो मुझे ये पता है साइड, ना मुझे ये साइड पता है, और हाइपोटेन्यूज तो मुझे चाहिए भी नहीं वैसे एरिया निकालने के लिए। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। क्या मैं बोल सकता हूँ ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे? आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री में, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और ये एंगल भी इस एंगल के बराबर होगा, और ये एंगल तो दोनों का कॉमन है। तो एक थ्योरम होता है, स्कूल में पढ़ा होगा, ए एंगल एंगल एंगल। कहना इसे कि ये बड़ा ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल होंगे, राइट? और ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो साइड्स क्या होती हैं? प्रोपोर्शनल होती है। इज दैट क्लियर? ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो साइड्स क्या होती हैं? प्रोपोर्शनल होती है। और साइड्स प्रोपोर्शनल है तो यदि हाइपोटेन्यूज 65% हो गया तो ये साइड भी 65% हो जाएगी। सॉरी, ये 65% हो गया तो ये साइड भी कितनी हो जाएगी? 65% आ जाएगी। तो ये हो जाएगा मेरा 65% जेड, और ये हो जाएगा मेरा इतना लेंथ 65% वाई, राइट? तो अब मेरे को निकालना एरिया नया वाला, तो हाफ इंटू 65% ऑफ बेस, यानी कि ये 65% ऑफ वाई इक्वल टू कितना, ये हमको फाइंड करना है। नाउ टेल मी वन थिंग, ये हाफ और ये वाई और ये जेड, ये पास पास लिख दिए मैंने सारे। अब बचा ही क्या? 65% एक और 65% दूसरा। अच्छा, इसका वैल्यू मेरे पास है हाफ वाई जेड का, ये लिखा है इक्वेशन नंबर 1 से। हाफ वाई जेड कितना है? 34, और 2 बार 65% है तो 60, हम जानते हैं कि 66.66% क्या होता है? 2/3। तो 65% उससे ज़रा सा ही तो कम है, तो कहना ही से इट्स अप्रोक्स 2/3, अगेन 2/3। तो ये मेरा आ जाएगा 34 मल्टीप्लाइड बाय 4/9। इज दैट क्लियर? तो ये 34 4 जा करें तो 4 4 जा 16, 6 कैरी 1, 136/9। ये 135 यदि अप्रोक्स से समझ लें तो 9 से कैंसिल होगा, 15 9 जा 135 होता है। तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। अब आप बोलोगे सर आपने तो ये 66.66% ले लिया था जबकि 65% है, तो अप्रोक्स आंसर इतना आ रहा है। एग्जैक्ट भी आप निकाल सकते हैं इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड। ऑप्शंस फार अपार्ट यदि हैं तो इतना आइडिया तो आपको लग ही जाता है। आई होप दैट क्वेश्चन इज क्लियर। अच्छा, यहाँ पर एक मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताता हूँ मैं, जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि इसको तो अपन एक ही लाइन में कर सकते थे, ये सब करने की ज़रूरत कहाँ थी। हमको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि यदि सिमिलर फिगर्स हैं 2D के अंदर, है ना, तो
यदि साइड के अंदर कोई चेंज आता है तो एरिया के अंदर जो चेंज होता है वो साइड के स्क्वायर टाइम्स होता है। जैसे साइड डबल हो गई तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, साइड ट्रिपल हो गई तो एरिया 9 टाइम्स हो जाएगा, साइड आधी हो गई तो एरिया 1/4 हो जाएगा, ऐसा चलता है, राइट। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपका 65% हो गई एक साइड हाइपोटनीस, है ना। हाइपोटनीस भी 65% टाइम से, तो परपेंडिकुलर भी हुई, बेस भी हुई है। तो यदि साइड पे इतना इफेक्ट आ रहा है तो एरिया का इफेक्ट होगा डिस्क स्क्वायर, दैट्स इट, बस। तो आंसर हो जाएगा 34 इंटू 65% का स्क्वायर यानी 2/3 का स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करोगे अप्रोक्सीमेटली 15 आ जाएगा। सो दैट वे वी कैन मैनेज द क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पेट्रोल प्राइस rise by 7%. The price of petrol was 28 rupees per liter. लिखा आपने। उसके बाद लिखिएगा ऐश्वर्या ट्रेवल्स 2400 किलोमीटर पर मंथ and mileage of her bike is 18 kilometer per liter. Find his increase in expenditure. अब यहाँ पर आपको ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 270, दूसरा ऑप्शन है 261, तीसरा ऑप्शन है 276, चौथा ऑप्शन है 272, राइट। क्वेश्चन तो सिंपल है, हल्का फुल्का कैलकुलेशन है जो आपको करना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पर पेट्रोल का प्राइस कितना परसेंट राइज हुआ, 7% राइज हुआ, और कितना था पहले, 28 था। अच्छा, ऐश्वर्या कितना ट्रेवल करती थी, 2400 किलोमीटर, इतना ट्रेवल करती थी। उसकी गाड़ी माइलेज क्या देती है, 18 किलोमीटर पर लीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर में 18 किलोमीटर गाड़ी चलती है, तो 2400 किलोमीटर के लिए इतने लीटर लगेंगे। 1 लीटर इतने रुपए का आता है, तो इतना रुपया खर्च हो रहा था पहले, लेकिन अब कितना परसेंट राइज हो रहा है इसके अंदर, 7% राइज। तो अब जो खर्च है उसमें राइज इतना होगा, नया खर्च तो फिर दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आई एम टेलिंग कि राइज इतना होगा, और वही पूछा है केवल, राइज कितना होगा, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर कितना है। तो ये 2 जीरो से, तो 2 जीरो मेरा बड़ा आराम से गया। ये 6 से कैंसिल करो तो 3 जा 4 जा, राइट। तो ये मेरा बनता है 28 4 जा कितना होता है, 112 इंटू 7/3। 3 से कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। 7 2 14, कैरी 1, 8 7 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 6 1, 3 6 18, 3 1 261 पॉइंट समथिंग आ रहा है। सो दिस इज द नियरेस्ट आंसर, 261। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा और जल्दी यदि करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। ये जो मेरा था ना 24/18 मल्टीप्लाइड बाय 28 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब आप देखो 6 3 जा कर रहे थे और 6 4 जा कर रहे थे, है ना। अब ये 3 से 28 को कैंसिल करना है, ये 3 से तो होगा नहीं। आप इसे थोड़ी सी देर के लिए 27 अज्यूम कर लो, तो ये 3 9 जा हो गया 27, 9 4 जा 36, 36 से 7 जा कितना आ रहा है, 252, राइट। अब आप देखो आपने क्या किया था, इसको 27 एज्यूम करा था, जबकि एक्चुअल में वो 27 नहीं है, 28 है। वो कितना ज़्यादा है, 1, 27 पे 1 ज़्यादा है, 27 पे 1 ज़्यादा है। तो मैं इसका 4 गुना कर दूं या 3 टाइम्स भी कर दूं, तो 81 पे कैन आई से 3 ज़्यादा है, तो 100 पे
अप्रोक्सीमेटली 3.5 पौने 4 यानी 3 से 4% राइज करना पड़ेगा आंसर को, क्योंकि हमने इसको कम कर दिया था। तो 252 का 1% करना हो तो यहाँ पॉइंट लगेगा 2.5, तो 4% के आसपास यानी कि 10 के आसपास इसको इंक्रीज करूँगा तो कहाँ पहुँच जाऊँगा मैं, 262। तो ये थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करते हो तो आंसर आ जाएगा 262। तो नियरेस्ट आंसर हमारा यही हुआ 261। इज़ दैट क्लियर? तो आज मैंने बहुत ही आपका वैल्यू एडिशन किया है। डेफिनेटली आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में अपन और पढ़ेंगे।